अच्छी तरह से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज आपको मैं एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। अभी एक्चुअली में मैंने एक अपने कंज्यूमर से बात की, जो प्रोडक्ट यूज़र थे हमारे। तो मुझे समझ में आया कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हमें एक वीडियो बनाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये अर्जेंट में एक वीडियो बना रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहली समस्या क्या आई, मैंने उनसे पूछा, वो प्रोडक्ट यूज़र थे हेयर ऑयल के, और उन्होंने प्रोडक्ट मंगाया था, लेकिन उसके बाद में प्रोडक्ट वो मंगाया नहीं। तो मुझे लगा कि आखिरकार प्रोडक्ट क्यों नहीं मंगाया। ऑयल तो यूज़ करना चाहिए था उन्हें, ऑयल का तो रिजल्ट भी अच्छा आता है अपना, तो उन्होंने मंगाया क्यों नहीं दोबारा से। तो ऐसे मैंने एक दो लोगों से बात की, तो जो यूज़ कर रहे थे रेगुलर, जिनका रेगुलर लगभग 3 महीने में 2 महीने में जो ऑर्डर आता है, तो वो ऑर्डर आता था, लेकिन उनका लगभग टाइम ज़्यादा गुजर गया तो ऑर्डर नहीं आया। जब एक बार मंगाया था उन्होंने, तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बताइए, आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे हेयर ऑयल, तो हेयर ऑयल यूज़ करने के बाद में आपको प्रॉब्लम क्या आई, आपने उसका दोबारा से ऑर्डर क्यों नहीं किया। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे समझ में आया कि इसके लिए मुझे एक, आप सब लोग भी ऐसी गलती कर रहे होंगे। और जब मैंने मैंने उसको समझा, और वो वास्तव में हमें तभी समझ में आता है जब हम कस्टमर से बात करते हैं। इसीलिए बोल के ये बताइए कि आखिरकार आप यूज़ कर रहे थे, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आई। तो बाल और ज़्यादा झड़ने लगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। तो फिर उन्होंने मैंने बोला, उनसे पूछा, मैंने कहा कितने दिन आपने यूज़ किया था, कितनी बोतल आपने यूज़ की है। तो उन्होंने बोला कि मैंने केवल एक बोतल ही मंगाई थी, और एक बोतल यूज़ करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आधी मैंने यूज़ की होगी। और आधी यूज़ करने के बाद में मेरा जो बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा हो रहा था, और वो बंद नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ से गलती किया है। सबसे पहली गलती हमारी ये है, मैंने ये उसको प्रोडक्ट दिया, तो मैंने उनसे 1 महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद उनसे पूछा नहीं कि भाई क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर क्यों नहीं आया, आपने ऑयल कैसे यूज़ किया, आपको रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या चीज़ लग रही है, क्या नहीं लग रही, क्या समस्या आ रही है। तो अगर पहले तो उन कस्टमर को मुझे कॉल करना चाहिए था कि भैया ऐसे ऐसे मेरे बाल झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, या सर मेरे बाल झड़ रहे हैं और मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो मैं उन्हें ऐसा सोल्यूशन बताता या उनसे पूछता। फिर मैंने जैसे आज मैंने उनसे डिटेल में बात की, तो पता लगा कि पहले उन्होंने बोला कि बाल झड़ रहे थे, तो मैंने उनको बोला भाई कि बाल तो झड़ सकते हैं, क्योंकि बाल को पहले ये बालों को, जो पुराने बाल होते हैं, बेकार बाल होते हैं, उनको निकालता है, कमजोर बाल होते हैं उनको निकालता है। फिर उसके बाद फिर उनसे और बात हुई थोड़ी सी, तो उसने बताना स्टार्ट किया कि सर मेरे ना रूसी बहुत रहती है, मैं जब नाखून से बालों को करता हूँ कुछ भी, तो मेरे बालों में नाखूनों के अंदर ना वाइट वाइट और वो आ जाता है। तो इसका मतलब उनकी रूसी बहुत ज़्यादा थी, हो गई, हर समय मेरे रहती है। मैंने शैम्पू भी यूज़ किया है, तो मुझे दूसरी चीज़ पता लगी कि इनको, इसका मतलब रूसी की भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हेयर ऑयल का रिजल्ट नहीं आया इतनी जल्दी। वैसे भी कम से कम पूरी एक बोतल को यूज़ करने का तो हम बोलते ही हैं कि एक बोतल यूज़ करो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से मुझे जब बात की मैंने पूरे तरीके से, तब मुझे ये समझ में आया कि वास्तव में समस्या क्या है। तो उनको मैंने बोला, और वो सेटिस्फाइड भी हुए, और उन्होंने शायद हो सकता है कि वो मंगा भी लिया, ऑयल शैम्पू दोनों ही यूज़ करें। मैंने शैम्पू के बारे में भी बताया वो कैसे यूज़ किया जाता है, कि शैम्पू को यूज़ करो, और यूज़ करने के बाद में फिर उसको जब बंद कर दो, जब आपका डैंड्रफ खत्म हो जाए। तो ये तो केवल एक ऑयल शैम्पू की बात है। शैम्पू को लगाने का तरीका भी बताया कि शैम्पू को आपको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है। तो ये सब कुछ बताने के बाद भी, हम लोग सब कुछ बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी कंज्यूमर उसको उस तरीके से यूज़ नहीं करता। दूसरा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको कॉल करनी है 2 3 4 दिन बाद, कोई भी प्रोडक्ट देने के बाद में, कि वो किस तरीके से उसे यूज़ कर रहा है। तो ये सबसे पहला हमारा काम है। क्या काम है सबसे पहला, कि हमें ये उससे पता करना है कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट को, जिस तरीके से हमने बताया था उस तरीके से यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब हमें नहीं बताना, हमें उससे पूछना है, हाँ भाई बताइए आपने लेवगिन कैसे यूज़ किया, कैसे यूज़ कर रहे हो, खाना खाने के बाद कर रहे हो, खाना खाने से पहले कर रहे हो, है ना, 2 ढक्कन कर रहे हो, 3 ढक्कन कर रहे हो, 2 चम्मच कर रहे हो, पानी से ले रहे हो, बिना पानी के ले रहे हो, खाने से पहले ले रहे हो, खाने के बाद ले रहे हो, कब ले रहे हो। इस तरीके से ऑयल लगा रहे हो तो आप कैसे लगा रहे हो, रात को लगा रहे हो, दिन में लगा रहे हो। अब दिन में अगर वो सुबह नहाने के बाद लगा रहा है, तो नहाने के बाद वो जाता कहाँ है, वो क्या धूल धूल मिट्टी में जाता है लगा के ऑयल को, या ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ धूल मिट्टी रहती है, या फिर वो एसी के रूम में जाके काम करता है। तो ये भी हमें जानने की जरूरत है।
हमारा ऐसे 95 पी रहा है या फिर वो कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, किडनी किडनी के स्टोन का यूज कर रहा है या क्रीम लगा रहा है या कुछ भी यूज कर रहा है, तो 95 को जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को दिया तो कुछ लोगों के रिजल्ट ऐसे आते थे कि 95 से एकदम मुझे बहुत घबराहट सी एकदम घबराहट सी हो जाती है। या डायवलैप मैंने किसी को दिया तो डायवलैप से लोग बोलते थे कि डायवलैप से एकदम बेचैनी सी बढ़ जाती है। इम्यूनो3 दिया तो इम्यूनो3 से बोलते थे कि रात को बहुत ज्यादा नींद नहीं आती। तो पता लगा कि उन्होंने क्या है, पानी कम पिया है या पानी नहीं पी रहे वो लोग। उसके बाद में जैसे हमने उसका पता किया, एक चीज का और था कि जिसमें उनको प्रॉब्लम होती थी कि कुछ रैसेस हो गए, रेडनेस हो गई या रैसेस हो गए डायवलैप खाने के बाद में, खुजली सी हो रही है या फिर अजीब सा फील हो रहा है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो कभी भी कोई भी नई चीज जाती है तो जैसे उसके अंदर दालचीनी पड़ी हुई है तो ऐसी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं अपने डायवलैप के अंदर, तो वो क्या करती है कि नई चीज जाती है तो बॉडी पे रिएक्ट करती है। तो अगर वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो, बॉडी के पास जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको जानना पड़ेगा। बॉडी जब तक उसको शरीर उसको जानेगा नहीं, ब्रेन उसको जानेगा नहीं नई चीज है तो उसको रिएक्ट करेगा। तो वो रिएक्ट किस तरीके से कर सकता है, पेट में दर्द की तरह से कर सकता है, वो आपके रैसेस की तरह से कर सकता है, खुजली की वजह ऐसे कर सकता है। तो हमें क्या करना होता है, उससे बात करनी है और हम लोग डर जाते हैं, हमें पता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसको इतना बता देते हैं कि केवल बंद कर दो। हम लोग खुद ही डरे होते हैं, भाई अब हमने बेच दिया तो अब हमें दोबारा से तो बेचना नहीं है और हमें पता ही नहीं होता उसका आंसर क्या देना है। तो हमें उस टाइम उसको पूछना चाहिए, भाई कि तुमने यूज किया है तो 3-4 दिन के लिए उसको बंद कर दो। कोई भी चीज है जिससे रिएक्शन हो रहा है तो 3-4 दिन के लिए बंद करो और बंद करने का फिर दोबारा से स्टार्ट करो। तो बॉडी क्या होगी, शरीर को जान पहचान में आ जाएगा कि ये चीज पहले भी मैंने खाई थी, पहले भी मैंने यूज किया है। तो वो जान पहचान जब उसकी हो जाएगी तो फिर वो उसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगी, फिर ये समस्या नहीं आएगी। 95-99% केस में, 1-8% केस में अगर किसी के साथ में ज्यादा ही समस्या है तो उसे फिर बंद करा दो, फिर उसको मत दीजिए। इस तरीके का हो सकता है, लेकिन ऐसा वैसे रिजल्ट मिला नहीं। केवल हमें यही मिला ज्यादातर कि समस्या आई और समस्या आने के बाद में हम लोग क्या करते थे, ऐसे ही वेट लूज करने वाला अपना प्रोडक्ट था। तो वेट लूज करने के बाद में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा ऐसा भरा भरा सा लग रहा है, उल्टी सी आ रही है, तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। हर लोगों के साथ में अलग अलग होगी, लेकिन आप डरिए नहीं। कहने का मतलब मेरा क्या है, इस वीडियो को बनाने का मतलब केवल एक ही है कि हम लोगों को डरना नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, उससे पूछना है सही तरीके से, उससे जानकारी लेनी है कि उसने कैसे यूज किया, उसने क्या यूज किया, कब यूज किया, उसके बाद क्या खाया, उसके से पहले क्या खाया और क्या चीज में परहेज किया उसने। तो इस तरीके की चीजें जब तक हम जानेंगे, जब उससे बात करेंगे, तो देखो चाहे भले रिजल्ट आए ना आए, थोड़ा कम आए या ज्यादा आए, लेकिन सामने वाले को व्यक्ति को सबसे पहला अच्छा तो इस बात का लग जाता है कि भाई मेरे से किसी ने पूछा, मेरे को फोन करके पूछा। तो आप लोग देखिए, अगर प्रोडक्ट कम से कम अगर किसी को भी यूज कराया है तो उनकी लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए प्रोडक्ट की, किसको क्या प्रोडक्ट दिया और किस डेट में दिया। और नहीं तो आपकी एक व्हाट्सएप के ऊपर कंज्यूमर लिस्ट बनी होनी चाहिए कि मैंने इस प्रोडक्ट को इस यूजर को दिया, उसमें नाम आप डाल सकते हैं, उसका प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं या परेशानी का नाम डाल सकते हैं और साथ में डेट डाल सकते हैं, किस डेट में दिया था, किस डेट में आपका कंज्यूमर बना। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप एक ट्रैक रख पाएंगे उन सारे कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का। और कंज्यूमर का ट्रैक रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 1 महीने बाद मुझे ऐसे दोबारा से दवा देनी है। 1 हफ्ते बाद में बात करके या 4 दिन बाद बात करके रिजल्ट आपको पता लग गया तो आपको ये पक्का उसी दिन पता लग जाएगा कि ये दोबारा से परचेस करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोगों की कमियों की वजह से ही ज्यादातर जो कस्टमर्स कंज्यूमर्स हैं वो हमारे द्वारा दूसरे मंथ में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो दूसरे मंथ में कन्वर्ट अगर आपको करना है तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपना ट्रैक रखिए, डायरी में नोट करिए, नाम, क्या प्रोडक्ट लिए थे, किस डेट में दिए थे, कब खत्म होंगे, आपने कितने दिए थे, किस डेट में जाएगा, वो सब कुछ आपको ट्रैक रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने कंज्यूमर की लिस्ट को, क्योंकि हमारे कंज्यूमर हमारे सबसे अच्छे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। तो कंज्यूमर को अगर आपने सेटिस्फाई रखा 1-2 महीने तो उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको ज्वाइन कराने के लिए। सिंपल सा एक ही चीज बोलोगे उसको कि भाई प्रोडक्ट आपको छूट पर मिल जाएंगे, और अगर आप ये जो चीज होगा रिजल्ट आपने लिया है और उनका ही रिजल्ट अगर आप दूसरों को बताएंगे तो बहुत अच्छा आपको भी इनकम के माध्यम से बेनिफिट मिल जाएगा। आपको 2-3 इनकम, उसको ज्यादा इनकम मत बताओ,
2-3 इनकम आपने बता दी कि आपको देखो सबसे पहले तो जो ये प्रोडक्ट है ये 200 रुपये का मिल रहा था तो ये आपको 160 रुपये का मिलेगा। रिटेल प्रॉफिट से डीपी पे आ जाओगे, आप डीपी बताओगे उसको डीपी पे मिलेगा। दूसरा, आप जब इसे सेल करोगे तो आपको ये बीच का मार्जिन मिलेगा, और आप महीने में अगर 10,000 20,000 का प्रोडक्ट सेल कर देते हो तो उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। 100 में से 90 कंज्यूमर आपके कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपको ज्वाइन कर लेंगे 100%। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो आप ये ध्यान रखिए कि हमें ज्वाइन प्रोडक्ट देने के बाद में किसी भी छोटा सा प्रोडक्ट भी अगर किसी ने लिया है, हमारा वुंडलिंग क्रीम लिया है, हमारा पेस्ट लिया है, या बड़ा प्रोडक्ट 95 लिया है, डायवा लाइफ लिया है, या प्रोटीन पाउडर या न्यूट्रीलाइफ लिया है, कुछ भी लिया है, तो हमें उससे 3 दिन बाद कॉल, से पहला प्रोडक्ट आपने दिया तो उसका आपको तुरंत के तुरंत नोट करना है किसको मैंने क्या दिया, उसका मोबाइल नंबर, किस डेट में दिया, कब उसका खत्म होगा, अप्रोक्स डेट। तो आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले उसको बताना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसको फोन करके पूछना है कि प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहा है, और उससे पूछना है, अपना नहीं, अपने आप नहीं बताना कि तुम ऐसे यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, उससे पूछना है कि भाई बता कैसे यूज कर रहा है ना। तो उससे पूरी सारी चीज जानकारी लो। तीसरी चीज, उसके बाद में फिर 1 महीने जब कंप्लीट होने वाला हो उसका, जब प्रोडक्ट का टाइम कंप्लीट होना हो, तो उससे 1 हफ्ते पहले उसे फोन करो, ताकि अगर आपको पहुंचाना पड़े, देना पड़े, तो आप टाइम से उसको पहुंचा सको। उसको ये एहसास दिलाओ कि भाई आपने यूज किया है, तो अगली बार अगर आप ब्रेक कर दोगे, अभी टाइम निकल जाएगा, तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो लगातार यूज करना है आपको। और उसके बाद में फिर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद उसको बात करो इस बिजनेस को लोगों को रिकमेंड करने की। आप भी लोगों को बताइए, सर ऐसे लोगों से मुझे मिलवा दीजिए जो लोग जैसी ऐसी परेशानियां जैसे आपने यूज किया, तो कुछ लोग आपकी जानकारी में होंगे, तो ऐसे लोगों से मिलवा दीजिए, आपको भी फायदा मिलेगा। तो अगर वो बोलते हैं क्या फायदा मिलेगा, तो उनको प्लान दिखा दो, सीधी सी बात है। वीडियो मैंने आज इसीलिए बनाया, मेन इसी वजह से, मेरा मेन मकसद था कि आप इसका बेनिफिट लें। आप लोगों ने सुना, अपनी टीम में जरूर शेयर करिए। आपकी बात नहीं सुन रहे लोग तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको समझ में आएगा। जो मैंने रीजन बताया है, जो मेरे साथ प्रैक्टिकल में हुआ है, तो उनको आज ही वो कॉल करेंगे, बात करेंगे। 2 को भी कॉल कर लिया, 4 को भी कॉल कर लिया, 5 को भी कॉल कर लिया, 10 को कॉल कर लिया, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। वो 100% वो 10 लोग अगर उन्होंने कंज्यूमर बनाए होंगे, तो 10 में से 4 आपके द्वारा। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई भी ऐसा चीज लग रही हो आपको, कमेंट कर सकते हैं कि इस चीज के ऊपर वीडियो बनाइए। बाकी अगर आपके पास में कोई अच्छे रिजल्ट्स हैं जो आप अगर अपने पास से कहीं डाल रहे हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं डाल पा रहे उन रिजल्ट्स को, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पर शेयर कर दीजिए। हम लोग उन लोगों के प्रोडक्ट के रिजल्ट को अपने चैनल पर डालेंगे, और उसके बाद में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी हमने प्लान किया है, तो वो भी आप लोगों को देंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।